हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और ठीक है, ये वो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या फिर एमसीक्यू, ये दोनों टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, यानी जो आपके वैकल्पिक प्रश्न आएंगे वो, और जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे तो आपका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और जिन बच्चों ने हमारे दूसरे चैनल कंबोज सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट या क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको वहाँ इसलिए देखने को मिल जाएंगे। तो देर न करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। और ये सारे आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता होगा उसको आप छोड़ सकते हैं, और जिसका आंसर नहीं आता है आप उसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और देखो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, 3 पार्ट में आपकी वीडियो है, एक चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक, फिर चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक, फिर चैप्टर 11 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक के आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक के टिक लगवा दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको और प्रिपेयर करने हैं। ये आपको मैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन अभी इसमें सॉल्व करा रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, क्यू को संतुष्ट करने वाली शर्तों को लिखें ताकि परिमेय संख्या पी बटे क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। या फिर इंग्लिश में बात करें तो राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो दैट अ रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर जो आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है। जो आपके डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर यानी हर है, उसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, फैक्टर होंगे, वो अगर 2 टू द पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में है, तब तो वो आपका क्या होगा, शांत होगा। शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा, ये आपने याद रखना है। सिर्फ यही चीज आपने वहां पे लिख देनी है कि कोई भी संख्या अशांत कब होगी, जो आपका हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ और आते हैं। ठीक है, जो आपके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है, ठीक है, उसके आपके जो फैक्टर हैं वो 2 टू द पावर n एंड इंटू 5 टू द पावर n के अलावा कोई और फैक्टर आपको देखने को मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो बच्चों आप एग्जाम में लिखेंगे वो लिखेंगे, यदि q का भाज्य गुणनखंड 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप में है, तो संख्या जो परिमेय संख्या होगी या दी हुई संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, इसके अलावा 2 की घात n तथा 5 की घात m के अलावा कोई और संख्या आती है, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, देखो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी है, आप बना करके लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। इसका आंसर आपने देखना है क्या है, 0 और √5। इसके लिए आपने एक सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, एक बोले तो समीकरण याद रखना है। वो समीकरण कौन सा आपने याद रखना है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इक्वेशन आपने याद रखनी है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए इक्वेशन है आपकी ये। अब सिर्फ आपने एक ये इक्वेशन याद रख ली तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी देखने को मिल जाए, क्वेश्चन में कोई भी नंबर आपको मिलेगा, तो सिंपल अगर आप ये इक्वेशन याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। जो जो दो शून्यांक दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो दो शून्यांक है, दोनों शून्यांकों का योगफल, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और गुणनफल होता है आपका ए डॉट बी। पीछे सिर्फ आपने यहाँ पे मान चेंज करने हैं और कुछ नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स आर 0 and √5। योग दिया है, देखो योग आपको दे रखा है कितना, 0। अब आपको पता है ए प्लस बी क्या है, सम है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, आपका देखो योग दे रखा है, जो पहली संख्या है वो आपकी योग होती है, तो आ जाएगा यहाँ पे 0, ब्रैकेट के बाहर एक्स, फिर प्लस, फिर आपका है प्रोडक्ट यानी ए गुणा बी, और गुणनफल आपको दे रखा है √5। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, √5। अगर हम इसके यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो आपका सिंपल बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, √5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें कहा है, मान लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे पढ़ पा रहे होंगे, मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 18 सेंटीमीटर है, बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और आपको दे रखा है किसके इक्वल है होनी चाहिए, एंड डियर एरियाज
बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, फाइंड द ऑफ बी सी। इसके लिए आपको एक क्या याद होनी चाहिए, थ्योरम याद होनी चाहिए, प्रमेय याद होनी चाहिए। क्या है कि जब दो त्रिभुज क्या हैं आपस में समरूप होते हैं, तो जो उनकी भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमने मान लिया कि कोई दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज दूसरा आपका पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी, तो संगत भुजाएं आपकी क्या होती हैं, ए बी बट्टे पी क्यू, ठीक है। और ऐसे ही इक्वल में आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा बच्चों आपका बी सी बट्टे, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा तो आप इजिली कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बी सी और ऐसे ही हो जाएगा आपका ए सी अपॉन में पी आर। ये इस तरह से आपका क्या होता है, इक्वल होती है, ठीक है। यानी अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के वर्गों का अनुपात है, वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। अब क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे बच्चों का है कि क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यानी एरिया दे रखा है 64 और 81, और आपको क्या निकालना है, ई एफ का मान भी दे रखा है, ठीक है। इसका मान दे रखा है ई एफ का, यानी ये आपको दे रखा है 64, और उसके बाद अगर हम दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो ये दे रखा है आपको कितना, 81, ठीक है, इतना दे रखा है। उसके बाद इक्वल में देखें तो आपको दे रखा है दूसरी भुजा, यानी यहाँ आपने दो त्रिभुज कौन से, डी ई एफ ले रखे हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम डी ई एफ करते हैं, डी ई एफ यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा डी ई, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा, इसको मैं एक बार क्लियर करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। दो त्रिभुज आपके कौन कौन से, एक त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी सी त्रिभुज बटे दूसरा आ जाएगा आपका त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ, डी ई एफ। तो यहाँ से अगर हम भुजाओं की बात करें तो ए बी बट्टे डी ई का होल स्क्वायर, प्लस इधर आ जाएगा आपका बी सी बट्टे ई एफ का होल स्क्वायर, और प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका इक्वल आएगा, ठीक है। और ऐसे इक्वल आ जाएगा आपका ए सी बट्टे डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 64 एंड 81, ठीक है। और इधर आपको बोला है बी सी फाइंड करना है, तो अपॉन में बी सी, और आपको ई एफ दे रखा है, क्वेश्चन में देखेंगे आपको ई एफ गिवन है कितना, ई एफ गिवन है आपका 18, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे 18, और इसका कर दो आप पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है इधर से हम स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो इधर आपका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 64 अपॉन 81, यहाँ से आ जाएगा आपका रूट, इक्वल टू बचेगा आपके पास बी सी अपॉन में 18। अब 64 और 81, 64 देखो किसका होता है, 8 का स्क्वायर रूट, अगर हम इस 64 का स्क्वायर रूट निकाले तो 8, 81 का निकालेंगे 9, इक्वल टू में आपके पास बी सी अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 9 इंटू 8 अपॉन में 9, इक्वल टू आ जाएगा आपका बी सी, ठीक है। और यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका कितना है, 18 है ना, तो अपॉन में इधर हम 18 कर लेते हैं, 18 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 से 9 वन जा 9, और 9 दूनी 18, तो 2 और 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 16। इस तरह से आपकी जो बी सी है, बी सी भुजा या बी सी साइड है, बी सी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सिर्फ आपने ये थ्योरम याद रखनी है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है उस समरूप त्रिभुजों के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा था, और वो एक भुजा दे रखी थी, दूसरी भुजा निकालनी थी, इसलिए आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ आपको, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इनको। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इसमें आपसे कहा है ए और डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फॉर द ए पी 3/2 1/2 -1/2 -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सबसे पहले नंबर या डिजिट गिवन होता है वही आपका क्या होता है, ए होता है। तो सिंपल सा अगर हम ए की वैल्यू की बात करें तो ए हो जाएगा आपका 3/2। फिर डी आपको कैसे निकालना होता है, डी आपको पता है सेकंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, ए टू माइनस ए वन करते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ए टू है आपका, देखो इसको हम देखेंगे तो ये आपका ए वन, ये ए टू, ए थ्री, ए फोर। तो दूसरे में से पहला पद माइनस करना है, यानी 1/2, यानी 1/2 माइनस हो जाएगा 3/2। सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, इसका आधार सेम है, ठीक है। और तो एक में से -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका -2, ये कट हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, -1, यानी डी आप कितना लिख के आएंगे, -1। क्लियर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ आपको लेकर के। ये आपका क्लियर हो गया, माइनस का एक कैसे आया, आपने अच्छे से इसको समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपका लास्ट तक जाएगा कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, यहाँ पे आप अगर हम वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट आपका दे रखा फर्स्ट टर्म यानी ए आपको गिवन है कितना, 1। अगर हम डी की बात करें, डी आप निकाल सकते हैं ये A1 - A2, यानी इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 करने पे आपका आ जाएगा कितना, 1। डी आपको मिल गया 1। लास्ट टर्म गिवन है, अंतिम पद दिया है, यानी ए एन आपका कितना हो जाएगा, 100। सॉरी, और ए एन कितना हो जाएगा, 100। और एन आपको दे रखा है कितना, कुल पद। ठीक है, यानी कुल पद अगर हम बात करें तो हमें पता है कि धन पूर्णांक एक एक का गैप है, तो टोटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला आई होप आप सभी को अच्छे से याद है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, या फिर सीधे सीधे आपका एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप रख सकते हैं, a+al या फिर a+an। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n - 1 इंटू डी। इसको हम पूरा आराम से सॉल्व करेंगे। n का मान आपके पास कितना है, 100/2। इधर आप देखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू आपने देखी कितनी, 1। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा 1। और आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है ना। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को आगे, और यहाँ तक आपने देख लिया। ठीक है, और इसके आगे का सॉल्यूशन देखो, सिंपल आपने देख लिया। ए का मान आपको अभी मिल गया था कितना, यहाँ पे हम एक बार इसको दोबारा फटाफट कर लेते हैं। देखो ए आपका हो जाएगा कितना, 1। और डी भी आपका हो जाएगा 1। और एन आपका कितना हो जाएगा, 100। एस एन फाइंड करना है, यानी सम फाइंड निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला आपने अभी देखा था, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर है, वैल्यू रखते हैं। n की वैल्यू आपके पास 100 अपॉन करेंगे 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस n की वैल्यू फिर आपके पास आ जाएगी 100 -1 इंटू डी आपका हो जाएगा 1। क्लियर है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 50 जब आप कट करेंगे। और उसके बाद 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 कम 2, फिर प्लस आपका 100 में से एक घटाएंगे, आ जाएगा आपका 99, डी का मान 1। फिर आप देखेंगे 50, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी जब देखो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 99 में आप 2 जोड़ेंगे, देखो 99 कम 99, 99 इंटू 1 करेंगे 99, उसमें आप 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 101। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देख लो अलग से मल्टीप्लाई करके, एक जीरो है उसको आप ऐसे लिख लो, 5 की मल्टीप्लाई करा दो, 5 एकम 5, फिर जीरो, 5 एकम 5। यानी आपके जो क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनका जो सम निकल करके आया कितना आ गया, 5050, यानी 100 धन पूर्णांकों का योग कितना हो गया, 5050। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप। इसमें कहा है, दिया है tan थीटा बराबर 1/√5, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फिर है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। गिवन दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इक्वेशन गिवन है। अब इसको करने का तरीका देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो लाल बट्टे का आप लोगों ने याद किया होगा, लाल बट्टे का। ठीक है, यानी लंब देखो, अगर मैं एल जो होता है लंब, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो आपका ए है वो होता है आपका बेस, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और उसके बाद हो गया कर्ण, जो आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये आपने ध्यान रखना है। तो tan थीटा देखो बराबर क्या होता है, पहला साइन cos tan, tan आपका होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी L अपॉन ए। और अगर हम इधर बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो L हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ए हो जाएगा आपका क्या, बेस, तो P अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा आपको गिवन है कितना, 1/√5, 1/√5 है। और यहाँ से आप इजिली बोल सकते हैं कि जो एक है वो आपका लंब होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लंब लिख लीजिए, और लंब को मैं इसमें दिखा देता हूँ आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब आपको गिवन कितना है, 1। और नेक्स्ट जो उसके बाद आप देखेंगे दूसरा आपका क्या है, बेस। ठीक है, यानी आधार, आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और बेस आपको दिया हुआ है √5। क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है, कर्ण यानी आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण को हम लिख लेते हैं एस से, और ये आपको फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सीधा सीधा आप लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब आपका क्या है, परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर। वैल्यू आपके पास गिवन है सारी। एच आपका कितना है, एच देखो आपको फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर सेम ऐसे रहेगा। पी आपका गिवन है कितना 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1। और बी आपको दे रखा कितना √5 और √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे 5। दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एच बराबर। और यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे, देखो इधर स्क्वायर है, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो आपका कितना आ जाएगा √6। ठीक है, यानी आपका कर्ण कितना आ गया रूट में 6। अब आपको निकालना है क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉसेक देख लो, कॉसेक आपका क्या होता है, अगर हम कॉसेक की बात करें, पहला साइन कॉस टेन कॉसेक यानी कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब कॉसेक आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, और यहीं अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करें तो कर्ण हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस यानी एच अपॉन लंब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, तो इसको मैं पूरा इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपके पास वैल्यू कौन कौन सी है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अभी आपने निकाल लिया, देखो क्या क्या निकाल लिया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कितना निकाला आपने √6। उसके बाद आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, गिवन है कितना बच्चों आपको 1। और उसके बाद आधार यानी बेस, आधार यानी बेस। ठीक है, इसमें एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 10 होता है आपका क्या लंब बट्टे, सॉरी लाल बट्टे कक्का करके देख लेते हैं, लाल बट्टे कक्का। तो लंब बट्टे आधार, लंब आपका कितना है 1। ठीक है, लंब आपका 1 हो गया और बेस आपका हो जाएगा कितना √5। ठीक है, ये आपको पता चल गया कैसे हमने निकाला। आप सिंपल देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक तो हमें कॉसेक थीटा पता होना चाहिए, कॉसेक थीटा फाइंड करेंगे, ऐसे ही आपको सेक थीटा फाइंड कर लेना है। तो कॉसेक को आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, लाल बट्टे कक्का करके याद रखा होगा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे क्या आएगा। तो देखो साइन कॉस टेन, पहला आपका साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक हो जाता है आपका कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे सेक थीटा आपका होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। सेक हो जाता है आपका कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण आपका यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दोनों क्लास को लेकर के एक साथ चलना थोड़ा मुश्किल है, बट आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से आपको ये पता चल गया हाइपोटेनियस आपका कितना है, हाइपोटेनियस आपका कितना है √6। और लंब आपका, लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है 1। ऐसे ही इधर हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा √6 और बेस आपका हो जाएगा कितना √5। अब ये वैल्यू आपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है। क्वेश्चन आपका अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में फिर आपको गिवन है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें आपने वैल्यू रखनी है। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपने देखी √6/1 का होल स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने देखी √6/5 का होल स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा डिवाइडेड बाई। फिर आप वैल्यू से वैल्यू आपकी सेम यही रिपीट हो जाएगी, खाली साइन चेंज है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस √6 अपॉन में, यहाँ पे रूट लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर। सिंपली बस इसको सॉल्व कर देखो, क्वेश्चन में कुछ है नहीं करने जैसा, इजी है क्वेश्चन, बस ये है थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो √6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 6, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे √6 का स्क्वायर देखो 1 का भी आप कर लो, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। √6 का स्क्वायर किया 6 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ऐसे ही फिर इधर √6 का स्क्वायर करो 6 आ जाएगा, बट्टे में देखो √5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 5, फिर पूरे के बट्टे में। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रूट, यहाँ पे भी सेम वही आएगा, खाली चिन्ह जो चिन्ह है आपका साइन है वही चेंज होगा, तो 6/5। इसको आप सॉल्व करेंगे 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 6 के साथ, 5 6 हो जाएगा 30 माइनस का 6 बट्टे में 5, ऐसे इधर फिर वही सेम आ जाएगा 30 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 पूरे के बट्टे में 5। तो 30 में से 6 माइनस करेंगे 30 - 6 आ जाएगा 24/5 और ऐसे आ जाएगा 36/5। इससे ये हो जाएगा कट। तो 24 बट्टे बचा आपके पास कितना 36। सॉल्व कर लो, 12 × 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी
द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। अब आपको सरफेस एरिया अगर याद है तो इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है बच्चों आपका 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस गिवन है कितनी, 8, तो इसमें वैल्यू सीधे सीधे रख दो, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 गुणा पाई का मान रख देते हैं आप 22/7। रेडियस आपको गिवन है कितना, 8, 8 गुणा 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 22 गुणा 4 करोगे, इस 22 × 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों आपका 88, मल्टीप्लाई 88 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 7। और जब आप 88 इंटू 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है बच्चों आपका 5632। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग 5632। तो इसका अगर आप और यहाँ तक भी छोड़ेंगे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आपका 804, यानी 804.57। और यूनिट जरूर लिखेंगे बच्चों आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ रहे हैं तो यूनिट जरूर लिख करके आनी है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको कहा है दी गई आकृति में दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका आपको दे रखा है, केंद्र ओ है, त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु पी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी खींची जाती है। यदि पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर है तो पी बी ज्ञात कीजिए। तो इसको आप देख लीजिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ यहीं पर। ठीक है, डायग्राम ऊपर आप देख पा रहे हैं, और डायग्राम एक बार मैं और यहाँ पे आपको रफली बना करके दिखा देता हूँ। ये आपका एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए के बीच से लाइन गई, और एक और यहाँ पे आपका सर्कल है। एक जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा, वो आपकी एक ये गई। और दूसरी अगर हम बात करें तो एक जो आपकी टेंजेंट जा रही है वो आपकी इस जगह से जा रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ये जा रही है आपकी इस जगह से। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट दिया हुआ है ए, और एक पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे बी, और इधर आपको दे रखा है पॉइंट पी। और क्वेश्चन में आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, देखो। फर्स्ट अगर आप देखेंगे त्रिज्या जो ये बड़ी वाली है ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और जो दूसरी आपको दे रखी है ये दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए जो यहाँ पर एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री। यानी इसके सामने वाली ये जो भुजा होगी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप व्हाइट पेज पर इसको आप पूरा अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। जब आप यहाँ से एंगल देखेंगे तो ये वाली जो साइड होगी कौन सी, ओपी। ओपी आपकी क्या बनेगी यहाँ पे, कर्ण। और कर्ण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूस। याद रखना है। और फिर आपका देखो, अब यहाँ पे हमको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, पी ए यानी ये वाली साइड गिवन है हमको 12। ये साइड यहाँ से यहाँ तक गिवन है आपको कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब आप इजिली ये वाली साइड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बच्चों, आप लोग बताओ। ये आप साइड निकाल सकते हैं, यानी ओपी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे इजी। ठीक है, तो एपी आपको गिवन है, एपी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी लंब। लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। और बेस आपका दे रखा है ओ ए, ओ ए यानी आधार, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस। ठीक है, ए पी आपको गिवन है 12, ओ ए आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम कर्ण निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, एच स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, पी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 12, तो 12 को स्क्वायर करेंगे, प्लस ऐसे ही बी आपको दे रखा है यानी बेस 5 स्क्वायर। क्लियर है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 169, और यहाँ से एच स्क्वायर, और आप स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रोड में 169। और इस तरह से एच इक्वल टू बच्चों आपका कितना आ जाएगा 169, जिसका स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, तो इस तरह से एच आपका मिल गया कितना 13 सेंटीमीटर। यानी आपकी ये जो बीच वाली साइड आप देख रहे हैं ये आपको मिल गई कितनी 13। अब आपको निकालना क्या है इसमें, ये बाहर वाली जो साइड है पी बी आप देख रहे हैं ये आपको फाइंड करना है। पीबी क्या करना है, निकालना है। और पीबी की अगर हम बात करें तो ये सामने वाली भुजा जो ओपी है वो सेम रहेगी, यानी ओपी आपका यहाँ पर भी क्या रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा, कर्ण रहेगा। कर्ण अब आपका मिल गया कितना, 13। ठीक है, कर्ण आपका मिल गया 13 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है ओ बी, ये आपकी क्या है यहाँ पे रेडियस है, और ओ बी आपका क्या बनेगा, बेस। ठीक है, और बेस आपको आधार दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। निकालना है क्या, अब आपको पी बी निकालना है, बीपी या पीबी निकालना है। और बीपी अभी क्या बनेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बन जाएगा यानी लंब।
लंब अब आपको यहाँ पे निकालना है। फिर से आप क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। फिर से आप लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे एच आपको गिवन है कितना, 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी आपको फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर अभी हम ऐसे लेंगे, बी आपको दे रखा कितना, 3 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169। देखो 3 का स्क्वायर करोगे जब आप बराबर की तरह लाओगे तो हो जाएगा माइनस में, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में है, जब बराबर की तरह लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर। 169 माइनस 9 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 160 इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर लगेगा आपका, क्या लग जाएगा वापस, स्क्वायर हटने के बाद रूट। और जब आप 160 को सॉल्व करते हैं तो 160 को देखो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, और इसको देखते हैं रूट से बाहर क्या क्या निकल करके आता है। सॉल्व करते जाओ, 20, फिर आपका आ जाएगा 10, फिर आप 2 से करेंगे 5, और फिर आ जाएगा आपका 5 बन जा 5। पेयर बना लो, 2 2 के 2 पेयर बन गए। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे इजिली, 2 दूनी 4, और अंदर आपके पास रूट में बचेगा, जिसके पेयर नहीं बने 5 दूनी 10। जिसके जोड़े बन गए हैं उसको आप रूट से बाहर निकाल लो। जोड़ा बना करके यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला, 4 बाहर निकल गया, और अंदर जिसका पेयर नहीं बने, तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया कितना, 4 रूट 10। ठीक है, और लास्ट में आप लिख देंगे सेंटीमीटर, यानी पी भी आपका निकल करके आ गया जो आपको क्वेश्चन में निकालना था, पी बराबर 4 रूट 10। ठीक है, और यूनिट जरूर लिख लेना सेंटीमीटर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 9, आप सॉरी 9 कह रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा छूट गया, इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। और आपको पता है कि जो घटना घटित होनी है, जिस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। बस इतना आपने याद कर लेना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आपको मिल जाएगा। और जिसकी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, ठीक है, जो इवेंट श्योर नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी जो असंभव है, जिसकी घटना कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये आपने याद रखना है, यानी जिसका घटित होना निश्चित है, जो इवेंट श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। बस इतना इसका आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं जरा आपको फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। इसमें बोला निम्नलिखित बारंबारता सारणी में पी और डी का मान ज्ञात कीजिए। अंक आपको दे रखे हैं बारंबारता, संचयी बारंबारता। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट द वैल्यू ऑफ बी एंड टी। जिन बच्चों को आता है वो तो इजीली निकाल लेंगे, बट आपको पहले मैं बता दूं, जो आपकी संचयी बारंबारता होती है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें क्या होता है, सिंपल, जो पहला नंबर होता है उसको हम सेम टू सेम वैसे नोट कर लेते हैं। फिर आपका ये क्रॉस ऐड होते जाता है, देखो 4 में आप 5 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 में आप बी ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे 15 में आप 7 ऐड करेंगे, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 बन जाएगा। यानी अगर 9 में हम बी को जोड़े 15 होना चाहिए, यानी हम ये लिख सकते हैं 9 प्लस बी बराबर कितना, 15। बी का मान निकालना है तो आप इसलिए क्या करेंगे, 15 में से 9 माइनस कर देंगे। तो जब आप 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, 6। ठीक है, यानी इस बी की जगह पे आपका कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे फिर आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो आपको पता है 22 + 4, इस तरह से आप क्रॉस जोड़ते हुए जाते हैं ना, तो 22 में 4 जोड़ेंगे, 22 + 4 ऐड करेंगे, तो 22 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, डी। तो 22 + 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, डी बराबर 26। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया कंप्लीट। और इसके अलावा देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन आगे हमारे पास बचा है या नहीं बचा। देखो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन ये आगे आप देख रहे हैं इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। अभी आपके बहुत सारे, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सारे आपकी समझ के चलो, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। और ये पिछले अगर मैं 4 से 5 साल के क्वेश्चंस की बात करूँ, सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक एक करके पूरा दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हमारा जो दूसरा चैनल है कंपोसर, वहाँ पे मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का कोई और क्वेश्चन देखना होगा, सारे चैप्टर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, या फिर जस्ट सिंपली आप इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में वाले ऑप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट बता रखी, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।